गुड आफ्टरनून बच्चे। क्लास 9th 10th दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज की पहली क्लास में ये ओमिशन की ये पहला ही चैप्टर है। ओमिशन क्लास 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर के डेफिनेट क्वेश्चन आता है। और ये ओमिशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे जहां पर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूजन की बात में आज मैं आप लोगों को ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे थोड़ी बहुत सी जो बच्चे नहीं जानते इसके बारे में वो धीरे धीरे जब क्लास में वो सीख जाएंगे। और जो बच्चे 9th से 10th में प्रमोट होकर के गए हैं, जो पहुंच गए 9th से 10th में, उन बच्चों को उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो 8th से 9th में पहुंचे उनके लिए थोड़ा सा ये माइंड वर्क हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चे, पहले यहाँ पे मैंने लिखा है चैप्टर का नाम ओमिशन ऑफ आर्टिकल। जो 8th से 9th में बच्चे गए होंगे पहले तो इसका मतलब ये समझाएंगे ओमिशन मतलब होता क्या है। तो बच्चे मैं बताना चाहूंगा तुम लोगों की ओमिशन मतलब होता क्या है कि इसका मतलब होता है रिमूव कर देना, रिमूव। ठीक है, कोई ऐसी चीज होगी, एक सेंटेंस आपको दिया गया होगा, कोई एक ऐसी चीज वहां पर होगी जहां से उसको रिमूव करके सेंटेंस को उसको वहां पर आपको सही करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं एक दो एग्जांपल। पहले मान लेते हैं हम सीधा सीधा सा एग्जांपल है। जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन एक सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस लिखा है द बेबी स्लीप्स इन द बेड। दूसरा सेंटेंस लिखा है बच्चे बहुत सिंपल सा है, तुरंत समझ में आ जाएगा क्वेश्चन मतलब होता क्या है, हमको यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, कहाँ पर क्या करना है, क्या हटाना है, कहाँ पे क्या जोड़ना है। ठीक है, देखते हैं बच्चे, लिखा है द बेबी स्लीप्स इन द बेड। ठीक है, उसके बाद में लिखा है कि गो टू द स्कूल फॉर प्ले क्रिकेट। दो सेंटेंस यहाँ पे लिखे गए हैं। यहाँ पे आपको रिमूव क्या करना है और कहाँ पर सेंटेंस किस पार्ट में जो है किस जगह पर आपको जो है मिस्टेक्स मिल सकता है। तो पहला लिखा है द बेबी स्लीप्स इन द बेड, ये वाला सेंटेंस पहले तो हमारा डिस्कस कर लेते हैं। द बेबी स्लीप्स इन द बेड। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि द बेड, ये और ये दो वर्ड है। ठीक है, द बेड। ठीक, अब ये द बेड क्यों लिखा गया है बच्चे, जैसे तुम लोगों को पता होना चाहिए, सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल है। अगर कोई भी चीज जिसके लिए जो बना है अगर वहां पर द का यूज हो रहा है तो वो गलत है। रिमेंबर इट, जो चीज जिसके लिए बना है अगर हम वहां पर दा का यूज करते हैं तो वो गलत है, और जो चीज जिसके लिए नहीं बना है अगर हम वहां पर दा का यूज करते हैं तब वो सही है। लाइक दैट पहला देखते हैं, द बेबी स्लीप्स इन द बेड। ठीक है, बिस्तर किसके लिए बना होता है बच्चे, सोने के लिए बना है। तो ये ऑर्डिनरी सेंटेंस है। रिमेंबर इट, ऑर्डिनरी सेंटेंस है। ये यहां से दा को क्या करना है, रिमूव करना है बच्चे। ठीक है, द बेबी स्लीप्स इन द बेड, दा को यहां से हमको रिमूव कर देना है। जहां पर जो चीज जिसके लिए बनी है उसके लिए यूज हो रही है तो वहां पर दा का यूज नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए आपको स्पेसिफाई नहीं करना है, वो चीज विशिष्ट नहीं हो सकती है। सो लाइक दैट यहाँ पर हम दा का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बिस्तर किसके लिए होता है, सोने के लिए होता है। अगर यहीं पर हम ये कर देते द बेबी गोज टू, ठीक है, गोज टू या इन्हीं शुरू कर देते, द बेबी गोज इन द बेड फॉर स्टडी। ठीक है, ये ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर तो इसका मतलब है द बेबी गोज, ये सीन यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इन द बेड फॉर स्टडी। अगर बच्चा पढ़ने के लिए बिस्तर पे जा रहा है तब वहां पर हम इस द का सही ठहराव कर देंगे, मतलब ये जो द यहाँ पे लगा है वो सही है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी सेंटेंस जो चीज जिसके लिए बनी है, बेड सोने के लिए होता है बच्चे, तो सोने के लिए यहाँ पर बेड सही है, लेकिन स्पेसिफाई विशिष्ट नहीं है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, द को रिमूव कर देंगे। जैसे कि मैंने चैप्टर में तुमको बताया ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां से हमको रिमूव करना होगा। आर्टिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे द को क्या करना है, रिमूव करना है बच्चे। ठीक है, ये चैप्टर का नाम ही है। यहाँ पर द बेबी स्लीप्स इन द बेड नहीं होगा। अगर यहाँ पर लगाया जाए द बेबी गोज इन द बेड फॉर स्टडी, बच्चा बिस्तर पर जाता है पढ़ने के लिए, तब यहाँ पे द का यूज सही है। ऑर्डिनरी सेंटेंस में द का यूज नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं बच्चे, यू गो टू द स्कूल फॉर प्ले क्रिकेट। हम लोग जानते हैं कि स्कूल किसके लिए होता है, स्टडी के लिए होता है, वहां पर हम सीखने जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे जो डूअर है यू तुम्हारा वो बोल रहा है कहाँ क्या करने के लिए, प्ले क्रिकेट। जब प्ले क्रिकेट की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले दा का यूज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा डूअर जो यू है अगर ये बताता कि यू गो टू स्कूल फॉर प्ले क्रिकेट रिमूव करके यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टडी, ताकि यहाँ पर जो दा है अकॉर्डिंग टू चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल रिमूव टू द इस दा को यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। चलो बच्चे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं, जो क्लास 8 से 9 में पहुंचे उनके लिए ये रामबाण बिल्कुल हटना नहीं है यहाँ से, बिल्कुल 1 मिनट में नहीं गवाना। देखते हैं आगे। पहला एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, दूसरा तीसरा एग्जांपल इसका अच्छे देखते हैं आंसर। Each a boy and each a girl. Each a boy and each a girl going to cinema. Going to cinema, ठीक है। देखेंगे बहुत अच्छा सेंटेंस है, लिखा है यहाँ पे ईच अ बॉय, ठीक है, एंड ईच अ गर्ल। अब इसको हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहां से पहला ईच अ बॉय कर देंगे, ये हो गया पार्ट ए, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा डिवाइड कर देते हैं एंड ईच, ये हो गया बी, और ये हो गया तुम्हारा सी, ठीक है। तो सिनेमा ये हो गया डी। अब मैं पूछूं आप लोगों से कि ईच अ बॉय एंड ईच अ गर्ल किस पार्ट में यहाँ पर आर्टिकल को रिमूव करना है, किस पार्ट से हमको आर्टिकल को रिमूव करना है, क्योंकि ओमिशन ऑफ आर्टिकल ध्यान देना, आधी चीजें इंग्लिश क्लियर कर लेनी चाहिए तुमको कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल है, तो जाहिर सी बात है हटेगा तो आर्टिकल ही, चाहे ये आर्टिकल हटे चाहे ये आर्टिकल हटे, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है और ये क्या एडजेक्टिव है, ठीक है। देखेंगे क्या लिखा गया, ईच अ बॉय एंड ईच अ गर्ल, प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक बच्ची जो है कहाँ जा रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं। अब ये आपको सोचना है कि यहाँ से हम कौन सा आर्टिकल रिमूव करना है, तो आप बच्चे यहाँ से आपको देखना है कि कौन कौन सा आर्टिकल रिमूव होगा। ये आर्टिकल ईच अ बॉय ईच अ गर्ल, ये दोनों आर्टिकल यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा जो सेंटेंस का सेंस निकल रहा है कि प्रत्येक एक बच्चा प्रत्येक एक बच्ची, प्रत्येक मतलब सभी होता है, जब सभी बच्चे और सभी बच्चे कहाँ जा रहे हैं, सिनेमा, तो यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत क्या नहीं है, तो इमोशन ऑफ आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों के क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। समझ में आया, आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। दिस इज माई अ बुक, ठीक है। सेंटेंस देखने से गड़बड़ लग रहा होगा, हमको कहां से आर्टिकल को ओमिट करना है, कहां से हटाना है, कहां से रिमूव करना है, आप इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। आगे यहां से लिखा है दिस इज माई अ बुक, लिखना ध्यान से। तो यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा है, ठीक है, अ बुक, क्या यह मेरी एक किताब है, क्या यह मेरी एक किताब है, बिल्कुल सेंटेंस का जो सेंस है वो गलत हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ से इस सेंटेंस में से कहां से हमको आर्टिकल को ओमिट करना है, कहां से रिमूव करना है, तो ये आर्टिकल यहां से क्या करना है, कर देना, रिमूव कर देना। यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट सिंबल्स है, पेन डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से बच्चे, देखना ध्यान से बच्चे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ और इनके बाद बताऊंगा कि क्या चीज आता है। हमेशा कहीं पर ये चीजें दिखे तो तुमको सीधा सीधा सा क्या बताना है, यहाँ पर ये चीज आएगी, अगर ये चीज नहीं है तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, अगर आर्टिकल यूज हुआ तो रॉन्ग हो जाएगा। देखना ध्यान से, लिख रहे हैं कुछ वर्ड्स, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, each, every, either, neither।
देखना बच्चे ध्यान से, इज नॉट देयर इज एवरी अदर आइटम, ठीक है। ये जो सारे वर्ड्स आपके लिखे गए हैं, अगर कहीं पर ये ओमिटेड चैप्टर में लिखे और इनके बाद कोई आर्टिकल लिखा हो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इनके बाद नो यूज आर्टिकल, नो यूज आर्टिकल, यूज्ड नाउन, यूज नाउन आर यूज नाउन आफ्टर these words, use noun after these words। इसमें 4 वर्ड ऐसे हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ही, सिंपली, आइदर, नाइदर। अगर ये कहीं पर चीजें दिखें इनके बाद अगर आर्टिकल यूज हुआ है तो क्या है वो गलत है, अगर इनके बाद नाउन यूज हुआ है तो क्या है वो सही है। और इसमें मैं आपको 4 वर्ड ऐसे बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, एक राइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक अधिकार को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से ऐसे 4 वर्ड हैं, ईच, एवरी, आइदर, नेदर। 4 वर्ड आपके ऐसे हैं जो सेंटेंस में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अधिकार, राइट्स को। ये राइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सेंटेंस के अंदर। तो अगर इस राइट्स को रिप्रेजेंट हुआ सेंटेंस के अंदर तो अगर उनके बाद नाउन है तो सेंटेंस सही है। आर्टिकल कभी नहीं लगेगा, ध्यान से लिसन, आर्टिकल कभी नहीं लगेगा। ये अगर कभी भी पोजीशन या राइट्स और या किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करे सेंटेंस के अंदर तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगर आर्टिकल यूज हुआ है तो गलत हो जाएगा। लाइक दैट, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल एक दो। नो अ मैन, नो मैन, 2 एग्जांपल है आर्टिकल के, देख लेते हैं। नो अ मैन, नो मैन। अब आप लोगों को ये बताना है, थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम है, आप बताइए कि दोनों में से सही कौन है। नो अ मैन, नो मैन, कौन सा सही है, कौन सा आर्टिकल, कौन सा सेंटेंस है वो सही है, ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है, ठीक है। तो आप लोग सीधा सीधा कहोगे कि सर नो अ मैन कभी नहीं होगा, ये क्या है, ये रॉन्ग है। नो मैन क्या है, ये सही है, नो मैन सही है, और नो अ मैन क्या है, ये गलत है, ठीक है। नो अ मैन गलत है, नो मैन क्या है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे हम लोगों को पढ़ाई करनी है। ये ऑब्जेक्ट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, इसकी बारीकियां नहीं सीखेंगे, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से बेटा इसको जो है हम लोग इसको तैयार कर लेंगे। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चे। देख लेते हैं एग्जांपल और। I don't like this kind of man. This kind of a man. दूसरा क्या हम बच्चे देखते हैं, सेम बेस ऑन इसी पे है। I don't like this kind of man, ठीक है। देखने से आपको लग रहा होगा सेंटेंस को कि सेंटेंस हमारा कहां पे गड़बड़ है, कहां पे सही है। जैसे यहाँ पे लिखा आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो नो प्रॉब्लम है बच्चे, यहां तक नो प्रॉब्लम है। अब यहां पर दिया गया है आप मैन, ये वर्ड लिखा है आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, मुझे इस प्रकार का एक व्यक्ति नहीं पसंद है, नहीं, गलत है। अगर कहीं पर काइंड और आप दिखे आपको, काइंड और आप दिखे आपको और उसके बाद में आर्टिकल और नाउन दिखे तो सेंटेंस को तुरंत वहीं पर कह देना कि यहाँ पर आर्टिकल रिमूव हो जाएगा सर या मैम, ये सेंटेंस यहाँ पर क्या है, मिस्टेक है। और उसके बाद में दूसरा सेंटेंस में आपको बता दूं, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन। देखते हैं आप दूसरे सेंटेंस में काइंड ऑफ मैन के बीच में नो यूज आर्टिकल, नो यूज आर्टिकल, सो दिस द सेकंड सेंटेंस विल बी करेक्ट, the second sentence will be correct। I don't like this kind of man। तो एक important बात को दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। kind of a man क्या है, गलत है, आप और man, kind और ये फ्रेजल वर्ब है और उसके बाद a man लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपके बाद अगर फ्रेजल वर्ब के बाद आप देखिए उसके बाद a लगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा सेंटेंस क्या है, सही है, I don't like this kind of man, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद में इसका आगे का जो पार्ट है वो कल डिस्कस किया जाएगा, इतना तो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उनको जो है आप देखेंगे कैसे, कहां पर उनको क्या यूज करना है, कहां यूज नहीं करना है।
होमवर्क है देखना, तो इसको प्रिपेयर कर लेना है और उसको कमेंट बॉक्स में इसको व्हाट्सएप पेज तक और टेलीग्राम पे उनको बताना है कि सर आया या नहीं आया, इसमें गलतियां क्या हुई। मैन इज मॉर्टल, ठीक है, मैन इज मॉर्टल। द काउ गिव्स मिल्क, पहला सेंटेंस यहाँ पे द यूज कर लेते हैं, द मैन इज मॉर्टल, द काउ गिव्स मिल्क। दूसरा सेंटेंस बहुत सिंपल सेंटेंस, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। राधा मेक्स फूड, राधा मेक्स फूड इन द आउटडोर, लेते हैं यहाँ पे बच्चे आउटडोर, राधा मेक्स फूड इन द आउटडोर, ठीक है, 2 3 ठीक। उसके बाद ये देखिए सेंटेंस, यहाँ पर आपको बताना है कि आर्टिकल यूज कहां से होगा, रिमूव कहां से होगा। यूज, रिमूव, रिमूव आर यूज, वाई एंड वेयर, वाई एंड वेयर, ठीक है बच्चे, ठीक ना। बस इतना होमवर्क है, कहां से हटेगा, कहां लगेगा, क्यों लगेगा, कहां लगेगा, बस इतना ही बताना है। थोड़ा 3 सेंटेंस है, थोड़ा सा दिमाग प्रैक्टिस है, ठीक। इसके बाद में कल थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जाएगा और जो तुम्हारा होमवर्क का जो टाइम है और जो होमवर्क के जो टाइम है उनको भी बढ़ा के ज्यादा किया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चे, ठीक है, मिलते हैं कल, थैंक यू।